हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन पीला 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 सब कुछ पीला। तो मैंने बृहस्पतिवार को नहा धो करके बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका है, घर का सारा काम हो चुका है। पूजा करके उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी। तो आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का व्रत मैं पहले रखती थी, अब शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शुक्ल पक्ष में कोई भी व्रत उठाया जाता है तो शुक्ल पक्ष या कोई अच्छे दिन, मतलब अच्छे वो समय, लेकिन व्रत तो शुक्ल पक्ष में ही उठाया जाता है। कोई व्रत उठाया जाता है शुक्ल पक्ष में। सावन का महीना चल ही रहा है, शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा तब मैं शुक्ल पक्ष में व्रत स्टार्ट कर लूँगी। तो मैं पूजा करती हूँ थर्सडे को, ऐसे कथा भी पढ़ लेती हूँ। तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है केले के पेड़ की। केले का पौधा जो होता है, मतलब घर में लगा के, अगर आप घर में लगाए तो घर में पूजा करिए। वैसे तो मैं जहाँ केले का पौधा लगा होता है, मतलब लगा हुआ है हमारे घर में, वहीं पे मैं पूजा करती थी। लेकिन इधर बारिश हो रही ना, तो मच्छर वगैरह ये वो सब गंदगी कारण मैं अंदर मंदिर में अपनी पूजा कर रही हूँ। तो मैंने पाटे पे बिछाया है पीला कपड़ा। विष्णु भगवान को मैंने इन पे विराजमान किया है। विष्णु भगवान को चने की दाल और गुड़ और वो हल्दी, इन तीनों का भोग मंजरी के साथ लगाया है। तुलसी की जो मंजरी होती है उनके साथ लगाया। मैं मंदिर में आ गई हूँ, ये लोटा भर के रखी हूँ, इसमें चने की दाल, हल्दी और गुड़। कथा वथा करने के बाद मैं केले के पौधे में डाल दूँगी। ऊपर तो मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आई हूँ, तुलसी माता को भी जल चढ़ा दी हूँ, शनि भगवान को भी चढ़ा दी हूँ, ताकि केले के पौधे में बाद में जल चढ़ाऊँगी कथा करने के बाद। क्योंकि कथा में ही पौन घंटा लग जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराओ, भोले बाबा को पूरा श्रृंगार करो, नहला धुलाओ, जल चढ़ाओ, श्रृंगार करो, तो पौन घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है। जिस दिन बृहस्पतिवार की कथा होती है, बृहस्पतिवार की कथा करनी होती है मुझे। मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ। अब मैं कथा वथा कर चुकी हूँ, अब आरती कर लूँ। आरती करने के बाद मैं जल चढ़ाऊँगी केले के पौधे में। केले का पौधा मैंने घर ही में लगाया है। मंदिर गाइस जाना नहीं हो पाता है, अब घर अकेला ताला लगा के मंदिर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद घर में कोई, मतलब हस्बैंड भी चले जाते हैं, उसके बाद मैं पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि मैं ताला लगाऊं फिर मंदिर जाऊं। हाँ, कभी कभार मतलब चले भी जाते हैं, बच्चों की छुट्टी होती तो, अदरवाइज़ मैक्स टू मैक्स नहीं जा पाती हूँ मैं। तो अभी मैं देखिए आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मैं जल चढ़ाऊँगी। आज के दिन पीला ड्रेस, पीला सब कुछ। तो मैं इनको विष्णु भगवान को हल्दी से टीका लगाती हूँ, हल्दी से तिलक करती हूँ इनको, हल्दी से तिलक करती हूँ, पाटे पे हल्दी लगाती हूँ, पाटे पे, उसके बाद कपड़े पे भी, जिस पे आसन जो बिछाती हूँ उस पर भी थोड़ी हल्दी लगा देती हूँ। इधर लड्डू गोपाल को नहला धोकर उनको भी बैठा दिया मैंने साथ में। तो अब मैं पूजा वूजा कर चुकी थी अंदर, तो आई हूँ बाहर अपने पोर्च में। आंगन में ही मेरा ये गमला लगा हुआ है, तुलसी माता बीच में है, और ये केले का पौधा है, ये तुलसी माता है बीच में, उधर साइड में शनि भगवान है और शिव जी अंदर है, मेरे भोले बाबा अंदर है। तो मैं अब इनको जल चढ़ा करके इनको आरती वारती कर लूँगी, धूप बत्ती कर लूँगी। उसके बाद में अंदर खाने की तैयारी हो चुका है मेरा। इस समय 11:30 होता होगा। तो अब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ। लड्डू गोपाल की भी आरती वगैरह सब हो चुकी है, लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ। बिना तुलसी के पत्ते की भोग उनको, मतलब कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, तो तुलसी के पत्ते मेरा मैं तोड़ लेती हूँ पहले से। एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता है, संडे को भी नहीं तोड़ती हूँ मैं, अमावस्या को भी नहीं तोड़ती हूँ। तो मैं वैसे भी तोड़ के रख देती हूँ। यहाँ पौधे, मतलब नीचे गिरे पौधा जिसमें लगा है, तुलसी का पौधा लगा है, वहाँ गमले में गिर जाता है या नीचे गिर जाता है, तो मैं उठा करके धुल के रख देती हूँ। अब आई हूँ मैं किचन में। आज तो बनेगा हमारे लहसुन प्याज बनेगा नहीं। मैं व्रत रखती थी थर्सडे का, तो भी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती थी, और व्रत नहीं भी रखती हूँ तो भी मैं लहसुन प्याज उस दिन नहीं बनाती हूँ ना, मतलब नहीं खाती हूँ। और व्रत में तो मैं व्रत रखती तो खाना खाती ही नहीं थी फिलहाल, क्योंकि उसमें मीठा खाना खाया जाता है, सॉरी मीठा खाना खाया जाता है। मीठा इन द सेंस कुछ भी, बेसन की रोटी खा लो और चीनी वनी डाल करके, या बेसन की रोटी दूध से खा लो, कुछ भी हो मीठा खाना, नमक नहीं खाया जाता है। तो अब बना रही हूँ कड़ी, सिंधी कड़ी बनती है, सिंधी कड़ी बना रही हूँ। जो सब्जियाँ होती हैं उनको हल्का सा फ्राई कर देती हूँ, इधर बेसन भून करके मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। सिंधी कड़ी गाइस बहुत अच्छी लगती है। उसमें सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं आप, जैसे बैगन है और भिंडी, परवल, आलू, ये सब डाल सकते हैं आप। तो मैं सिंधी कड़ी आज बनाऊँगी बच्चे, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं बहुत मन दिल से। और थर्सडे है
तो और कुछ सब्जी समझ में भी नहीं आ रही थी, लहसुन प्याज वगैरह मन नहीं करता है मेरा थर्सडे को। तो मैं सिंधी कढ़ी मतलब बनाऊंगी तो इसमें लहसुन प्याज की नीड भी नहीं होती, बेसन से बन जाती है। इसमें बेसन भूनना होता है अच्छे से। तो उधर सब्जी बन रही है, तो तब तक मैं आई हूँ फ्रिज साफ़ करने। मैंने कहा फ्रिज साफ़ कर लूँ, बच्चों को तो यही ले आएंगे, क्योंकि मेरे इधर रोड बन रही है तो मेरी स्कूटी निकल नहीं सकती है बाहर। तो ये अपनी स्कूटी से ले आएंगे, स्कूटी ये कहीं और खड़ी करते हैं रात को, और सुबह वहीं से ले करके, क्योंकि मेरे घर की तरफ बिल्कुल स्कूटी के साइकिल भी आने का रास्ता सही नहीं है। पैदल चल लो यही बहुत बड़ी बात है, पैदल निकल जाओ यही बड़ी बात है। तो मैं इधर फ्रिज साफ़ कर रही थी गाइस, फ्रिज साफ़ कर रही थी। फ्रिज मतलब साफ़ ही थी, ऐसा कुछ नहीं गंदी थी। मैं वीकली साफ़ कर 3-4 दिन में साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रिज में नीचे वो ट्रे पे, प्लेट पे जो ये ट्रे लगी होती है कांच की, इस पर मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ा पानी पानी लगता है। तो मैंने कहा इसको पहले मैं पोंछ लेती हूँ अच्छे से। सब्जियाँ आई थी तो साफ़ सुथरे में रखने में अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इधर साफ़ सुथरा करके फ्रिज को सारी सब्जियाँ टमाटर वगैरह ऊपर रखती हूँ मैं, मतलब ऊपर के मतलब वेस्ट ट्रे में नहीं रखती हूँ, बाकी सब्जियाँ वेस्ट ट्रे में, बाकी ये टमाटर वगैरह अमरूद वगैरह आया था तो मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ। जब नीड होगी शाम को, दोपहर में बच्चे आएंगे, दोपहर में खाना खाते हैं, खाना खा के थोड़ी देर टीवी या मोबाइल देखते सो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में खा ही नहीं पाएंगे, अमरूद टाइम ही नहीं है उनके पास। 2:30-3 बजे आओ, खाना खाओ, उसके बाद थक जाते हैं बच्चे, फिर सो जाते हैं। फिर शाम को अमरूद तो खाया नहीं जाता है, लेकिन शाम को मैं उन लोग को देती हूँ। तो वही है कि अब फ्रिज साफ़ कर ली हूँ, बॉटल वॉटल सब भर ली हूँ मैं। इधर सब्जियाँ रख रही हूँ। इधर मैंने घुगनी वाला मटर जो होता है, सफ़ेद मटर जो होता है, मैंने बॉयल करके रखा था, रात को घुगनी बनाऊँगी। घुगनी हमारे यहाँ सबको पसंद आती है, बिहारी स्टाइल में बनती है, हमारे यहाँ सबको पसंद आती है। तो इधर घुगनी वगैरह बनाने के लिए सब मटर वटर बॉयल करके रख दिया था, मैंने कहा रात को बनाऊँगी। ये पनीर आया था, पनीर मैंने कहा रख दूँ, कल मटर पनीर मटर भी आया था, ग्रीन वाली जो होती है वो भी आया है, वो और पनीर, कल मटर पनीर बना दूँगी। सारी मेरी फ्रिज हो गई है साफ़, सारी बॉटल्स मेरी स्पेस पे, अपने प्लेस पे आ गई है। और मटर वगैरह आए हैं वो फ्रीज़र में रख दिए मैंने। इधर पालक आया था और अमरूद आया था और क्या आया था, लौकी, गोभी आई थी, यही सब सब्जियां आई हैं गाइस। और सब्जियां कोई है नहीं इस समय, तो यही सब्जियां। ये अमरूद जो आया था, मैंने कहा पहले कोई जूठा नहीं करेगा, बच्चे आ जाएंगे तो जूठा उठा कर लेते हैं, मैंने कहा पहले मैं भोग लगा देती हूँ, हमारे लड्डू गोपाल खाएंगे, खुश हो जाएंगे। अभी शाम का समय है, शाम को मैं आई हूँ किचन में, बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैंने कहा दूध उबाल लेते हैं, दूध आया था, कल भी आया था और आज भी आया था। तो मैंने कहा कल की डेट वाला अलग उबाला मैंने और आज की डेट वाला अलग उबाला, कहीं फट न जाए। हालांकि फटने का सीज़न नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध था, मैंने कहा उबाल दें इसको, फिर रात को दही जमा देंगे, क्योंकि इधर 2-3 दिन से दही नहीं खाई है गाइस, दही नहीं खाई है 2-3 दिन से। तो मैंने कहा दही जमा देते हैं, दही जमा फिर उसके बाद रात को, क्योंकि 2-3 दिन से खाई नहीं है, बच्चे भी परेशान कर मम्मा दही नहीं जमाई। सुबह पराठा चाय खा के जाते हैं। इधर मौसम भी ठंडा था, ठंडे मौसम में दही अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैंने कहा आज दूध भी ज़्यादा था, दही जमा देंगे, थोड़ी कल खीर भी बना देंगे, फ्राइडे है, खीर ही बना देंगे। तो गाइज़ आज के दिन भी पीला पहना है, क्योंकि आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार की कथा की थी मैंने। वैसे ही मैं पहनती हूँ, थर्सडे को पहनती हूँ, मोस्टली पहनती हूँ, और रेयर ऐसा होता है कि चांस होती है कि नहीं पहना। बाकी इधर मेरी बेटी आई है, कुछ बात कर रही है अपनी ये वो भाई के बारे में आके कान में बात कर रही है। मुझे हंसी आ गई इसकी शैतानियाँ देख के। आती है, कुछ भी भाई से छुपाना होता है तो आके मुझसे सब शेयर करती है, सब मुझसे शेयर करती, बिना मुझे खिलाए एक बाइट, कुछ भी होगा बिना खिलाए वो एक बाइट मुंह में डाल ही नहीं सकती। मैं अपने बेटे से कह रही थी, देखो मेरी बेटी देखो बिना खाए कुछ भी होता है, कितनी भी उसकी फेवरेट चीज़ होती है, वो मुझे बिना खिलाए खा ही नहीं सकती है, और तुम तुरंत खा लेते हो। ये होती बेटियां, वाकई में गाइस बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है, मतलब बहुत केयर करती है गाइस, हर चीज़ में केयर करती है। मम्मा ऐसे तैयार हुआ करो, मम्मा ये मम्मा वो, मतलब मैं घर में सिंपल रहती हूँ, मम्मा प्लीज़ तैयार रह के बैठा करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं वगैरह वगैरह। ये वाली ड्रेस पहनो, वो वाली अलमारी से ड्रेस निकाल के आई, ये वाली पहनो वो वाली पहनो।
मैंने कहा मैं कुछ कोई ड्रेस नहीं पहनूंगी भाई, घर में कॉटन कपड़े, हल्के फुल्के कपड़े अच्छे लगते हैं, घर में मुझे सज धज के बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो अब मैं गाइस आ गई हूँ किचन में, खाना वाना मेरा बन रहा है, बर्तन वॉश करके उसके बाद मैं खाना वाना परोसूंगी, तब तक ये आ जाएंगे। तो बर्तन भी बहुत थोड़े मतलब ज़्यादा ही थे, बर्तन भी ज़्यादा, टिफ़िन वगैरह भी थे। तो क्योंकि दोपहर में ये लोग स्कूल से आते हैं, खा पी के सब सोते हैं, फिर शाम को उठो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, फिर इन लोगों को भी उठाती हूँ। तो मैंने कहा कि बर्तन वर्तन रात को लास्ट में मल देंगे, वॉश कर देंगे लास्ट में, कि मैंने खाना बनेगा तो मैं तब तक वॉश कर लूँगी। तो रोटियाँ सेक करके मैंने बर्तन वर्तन वॉश कर रही थी, मैंने कहा वॉश कर दूँ, टिफ़िन वगैरह है, बॉटल मेरी रह गई हैं, आखिरी में वॉश कर देंगे, तब तक ये आ भी जाएंगे। चलिए गाइस, फिर देखिए कल ये व्लॉग आपको मिलेगा। 3 दिन से व्लॉग नहीं आया था, किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो वही ये आपको कल मिलेगा गाइस। व्लॉग अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा बुरा कमेंट जो भी हो, कमी हो तो मेरी कमी बता दीजिएगा, अच्छा लगे तो वो बता दीजिएगा गाइस। अब मैं ब्लॉग रख रही हूँ, एंड कर रही हूँ। ये मेरी घुगनी बनाई थी मैंने, इसकी वीडियो बनाई थी, ध्यान ही नहीं था, वीडियो मेरा बेटा बनाया था, तो इसको बहुत पसंद है, कह रहा मामा मेरे मिर्च बहुत डाल देना, ये डाल देना, बोलते हरी मिर्च थी नहीं, मैंने कहा वैसे ही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सब तो मसाला डाला है, जो इसमें मसाला पड़ता है सब डाला है मैंने, और प्याज के बिना तो ये बिल्कुल अधूरा ही अधूरा है, तो नींबू प्याज इनके बिना अधूरा ही अधूरा है। तो मैंने कहा ऐसे ही मैं खा लूँगी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, हम लोग घर में सबको पसंद है। देसी की बेटी ने कहा मेरे मत डालना, तो हम तीनों अपने में डाले हैं। चलिए गाइस रखते हैं, फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे।